नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फैज़ आब्दी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टुडे प्रेस इंडिया। हम आज बात करेंगे समाजवादी पार्टी के नेता अब्बास नकवी से, जो कि विदेश यात्रा करते रहते हैं और भारत लौटते हैं तो उनको किस तरीके से क्या लगता है और किस तरीके से भारत को आज पूरी दुनिया देख रही है। अब्बास भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है चैनल पर हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जब आप विदेश से भारत लौटते हैं तो भारत को किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से भारत की छवि विदेश में बनी है, इसके बारे में ज़रा बताइए। आज की तारीख में जी। जब मैं अभी हाल ही में मैं विदेश की यात्रा करके आया हूँ और जो हालात हैं जो देखता हूँ मैं जब लौटता हूँ, पहले 2014 से पहले भारत प्रगति बहुत तेज़ी से कर रहा था, पूरी दुनिया में उसके नाम हो रहा था, हम लोग सुपर पावर बनने की तरफ अग्रसर हो रहे थे। लेकिन जब से मोदी सरकार, बीजेपी सरकार आई है, निरंतर हम लोग नीचे ही चले जा रहे हैं। आप खुद इंडेक्स देख रहे होंगे, भुखमरी इंडेक्स, इकोनॉमिक इंडेक्स, जिसमें बेरोजगारी इंडेक्स, ये सब में हम लोग लगातार नीचे चले जा रहे हैं। अंतर इतना हो चुका है विदेशों और हमारे देश में कि हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं। कम से कम हम लोग 20 से 25 साल पीछे चले गए हैं। अब चाहे वो डिमोनेटाइजेशन की वजह से, जो नोटबंदी हुई थी उसकी वजह से, या और जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से, और हमारी छवि जो है वो छवि सॉरी जो हमारी छवि है वो छवि विदेशों में जो भारत की एक छवि थी वो छवि खराब हुई है। जो रोज़ की आप लिंचिंग हो रही है, इस तरह की हरकतें हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, उससे हमारे देश की छवि को बहुत नुकसान पहुंचा है। और सबसे बड़ा नुकसान हमारे देश के लिए क्या हुआ है कि इससे जो विदेशों में, ख़ास तौर से मुस्लिम देशों में क्योंकि वहाँ की आम जनता के बीच में, आप कह सकते हैं कि आम जनता के बीच में रोष उत्पन्न हो रहा है। वो एक तरह से कह सकते हैं आप कि उनके दिल में नफ़रतें पैदा हो रही हैं, जो जिस तरह के घटनाएं भारत के अंदर होती हैं या उसके वीडियो वगैरह आते हैं, उसको देख करके उनके दिलों में नफ़रत पैदा हो रही है। तो सरकार को सबसे पहले ये करना चाहिए, हमारी सरकार नहीं है लेकिन हम मोदी सरकार से ये अपील करते हैं कि सबसे पहले तो उनको ये विदेश नीति पे काम करना चाहिए और अपने देश की जो इमेज ख़राब हो रही है, जो विदेशों में जहां हमारे भारतीय हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए कम से कम देश के अंदर अल्पसंख्यकों को और दलितों को और भी जो वर्ग हैं, जो पीड़ित वर्ग हैं, उनको क्या बोलते हैं, सुरक्षा देना चाहिए और उनको आगे बढ़ने के लिए मदद करना चाहिए और उन अतिवादी संगठनों को रोकें जिससे कि हमारे देश की बर्बादी हो रही है। हम तरक्की में बहुत पीछे आ गए हैं, बहुत नीचे आ गए हैं। हमारी रोज़गार, आप ये समझिए कि हम रोज़गार के लिए परेशान हैं। अगर विदेशों में भी हमको रोज़गार देना बंद कर दें तो हम लोग बहुत बुरे हालात में हो जाएंगे। तो बस इतनी सी बात है कि बहुत, और गंदगी भी रहती है, सफाई का पैसा ले रहे हैं लेकिन जगह जगह गंदगी मौजूद है। जनता को तो करना चाहिए लेकिन सरकार की जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है वो चीज़ें क्या बोलते हैं नहीं हो पा रही है। तो करना ही चाहिए कि भाई देश। और आपसे जो हम लोगों सबके मन में है कि कोरोना काल जिस तरीके से भारत में असर हुआ, क्या विदेशों में भी इस तरीके का असर हुआ? जिससे आपने पूरी दुनिया आज घूमी है, क्या इसका असर पूरी दुनिया पर है कि सिर्फ पहली भारत ही पे? नहीं, कोरोना तो एक ऐसा पैंडेमिक है जिसकी वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और आम जनमानस पे असर पड़ा है, लेकिन वहाँ की सरकारों ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, जिससे कि ना तो रोज़गार के ऊपर कहते हैं वहाँ फ़र्क पड़ा और जनहानि भी बहुत कम हुई। भारत के अंदर उस वक्त मैं मौजूद था जब यहाँ पर लाशें हमारे शहर में बहाई जा रही थीं, हालात बुरे थे, बेड ऑक्सीजन मौजूद नहीं था, बहुत बुरे हालात थे। ऐसे हालात थे कि क्या कह सकते हैं कि हाँ, उस वक्त सरकार कुछ नहीं किया, थाली और ताली बचवाती रही, तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन विदेशों में जो हालात हुए, सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, उन्होंने क्या बोलते हैं हॉस्पिटल सिस्टम बनाया, टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया, वैक्सीन लगातार लगवाने का काम करवाया। उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें किया जिसकी वजह से कि जो परेशानियां आने वाली थी वो परेशानियां ख़त्म हो गई। तो यह बहुत अच्छा ही हुआ कि भारत को भी उससे सीख लेना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल अब्बास भाई, आपकी पार्टी के लिए 2022 में किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे और क्या क्या मुद्दे होंगे ज़मीन पर आपके, क्या किस तरीके के मुद्दे होंगे और किस तरीके चुनाव लड़ेंगे, किस तरीके जीतने का मंत्र करेंगे? ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया कि 2022 में क्या है।
2022 में हमारी पार्टी को तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद घूम रहे होंगे, जगह जगह जा रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे होंगे क्या हालात है, जनता कैसे परेशान है। जनता का पूरा मन है परिवर्तन बनाने के लिए और वो परिवर्तन करना चाहती है। और मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी अखिलेश जी हैं, जो एक जिनका एक चेहरा है, जो एक विकास पुरुष हैं, जिनके चेहरे की वजह से जो लास्ट टाइम उन्होंने कहते हैं डायल 100 दिया, मेट्रो दिया, जो विदेश में पड़े हुए हैं, जिनकी विदेशी सोच है, जो सोच करके ये करते हैं कि काम करना है, हमें देश की तरक्की करना है, तो उन्होंने डायल 100 महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिया। अब और भी पॉलिसीज़ बनाए हैं। तो आप खुद देख रहे हैं जनता परिवर्तन चाहती है, तो 101% समाजवादी की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, हो सकता है कि हम लोग 350 की जगह 375 सीट ले आएँ या 375 की जगह 350 सीट मिल जाए, लेकिन आना समाजवादी की। जनता ने पूर्ण मन बनाया हुआ है अपना और पूरी तरीके से वो योगी सरकार के खिलाफ है। कुछ लोगों को छोड़ करके जो देश में आप एक दूसरे के बीच में नफरत फैलाना चाहते हैं, उनके सिवा समाजवादी पार्टी को सारी जनता वोट दे रही है। हमको 90% वोट मिलने की उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास साहब हमसे बात करने के लिए। ये थे अब्बास नकवी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार विकास की जीत होगी और विकास ही सरकार बनाएगा, जिसकी अखिलेश यादव। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।